अमेरिका और इसराइल ने आज से ठीक एक माह पहले ईरान के खिलाफ गैर कानूनी जंग शुरू की थी और जंग के पहले ही रोज बिलाश्तियाल हमलों में ईरान के सुप्रीम लीडर समेत अस्करी और सियासी क़यादत को निशाना बना लिया था। मगर इस जंग के एक माह गुजरने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब ये जंग कब और कैसे खत्म होगी, क्योंकि इस मुख्तसर अरसे में अमेरिकी सदर ट्रंप के बदलते अहदाफ, कंफ्यूज टाइमलाइन और मुतजाद मौक़िफ़ ने अमरीकियों को ये सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है कि ट्रंप इंतजामिया के पास इस जंग से निकलने की कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी है भी, या अमरीका एक बार फिर ना ख़त्म होने वाली जंग में उलझ गया है। क्योंकि इस जंग में अमरीकी सदर और उनके इंतजामिया के लोग कभी फतह का ऐलान करते हैं तो कभी ईरान से गैर मशरूत सरेंडर करने का मुतालबा करते हैं। कभी कहा जाता है कि ईरान से बातचीत की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ईरान ये जंग हार चुका है और ईरान में कोई बातचीत के लिए बचा ही नहीं है। तो कभी मुज़ाकरात के ज़रिए डील का रास्ता निकालने की ख्वाहिश और कोशिशें की जाती हैं। सिर्फ यही नहीं, अमरीकी इंतज़ामिया अभी तक जंग शुरू करने की वजूहात पर यकसा मौक़िफ़ देने में नाकाम रही है। यानी ये वो मज़ाक़खेज़ सूरत हाल है जो दुनिया की वाहिद सुपर पावर अमरीका की वजह से पैदा हुई है और पूरी दुनिया इसके मनफी माशी, फौजी और समाजी असरात से निपटने की कोशिश कर रही है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने इसी हवाले से अपनी रिपोर्ट में लिखा है, कन्फ्यूजन हैज़ बिकम अ मार्क ऑफ दिस वॉर, यानी कि कन्फ्यूजन इस जंग की शनाख्त बन चुकी है। एक ऐसी कन्फ्यूजन जो सदर ट्रंप के बदलते बयानात से हर रोज़ बेनकाब हो रही है। बहरहाल इस कशीदा सूरत हाल से निकलने और खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान समेत खत्ते के दीगर ममालिक की कोशिशें जारी। इसी हवाले से कल पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 4 ममालिक का एक अहम इजलास होने जा रहा है, जिसकी क़यादत नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार करेंगे, जिन्होंने आज जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद से गुफ्तगू में इस इजलास की तफसीलात बताते हुए कहा है कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा कल इस्लामाबाद में मिलेंगे, जबकि पीर को वज़राए ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार ने कहा कि ये मुलाकात पहले तुर्की में तय थी, मगर मसरूफियात की वजह से उन्होंने भाइयों को इस्लामाबाद में मिलने की दावत दी। ईमानदारी और नेक नियति से तनाज़ा ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान से बातचीत जारी है, जबकि तमाम दोस्त ममालिक भी भरपूर ताउन कर रहे हैं। दफ्तर ख़ारजा ने अपने बयान में बताया कि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा 29 और 30 मार्च को इस्लामाबाद का दौरा करेंगे, जहाँ खित्ते की सूरत-ए-हाल और कशीदगी में कमी समेत अहम अमूर पर तफसीली मुशावरत होगी, जबकि ये दौरा बाहमी ताउन और अहम हमआहंगी को मज़ीद मजबूत बनाने का मौका फराम करेगा। इसके अलावा आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से फिर टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, जो एक हफ्ते में होने वाला दूसरा रब्ता है। वज़ीर आज़म के सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद जारी रही, जिसमें कशीदगी में कमी और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया और ईरानी सदर को इस्हाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जानिब से जारी सिफारती राब्तों से आगाह करते हुए कहा गया कि उम्मीद है इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। इस राब्ते के कुछ ही देर बाद ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बयान जारी करते हुए लिखा कि वो बारहा कह चुके हैं कि ईरान हमलों में पहल नहीं करता। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे या इक़्तिसादी मराकज़ को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। खित्ते के ममालिक तरक्की और सलामती चाहते हैं तो अपनी सरजमीन ईरान के दुश्मनों के लिए इस्तेमाल ना होने दें। अहम बात यह कि इस पूरी सूरत-ए-हाल में जहाँ एक तरफ पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को अहम और हसास करार दिया जा रहा है, वहीं इन कोशिशों से जुड़े खतरात का जिक्र भी किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के इस जंग के 3 अहम फरीकों से करीबी ताल्लुकात हैं और किसी भी फरीक से ताल्लुकात में बिगाड़ पाकिस्तान की मुश्किलात में इजाफा कर सकता है। इस हवाले से आज बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में अहम तजिया शाया हुआ है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान की ईरान के साथ एक गैर मुस्तकम सरहद जुड़ी है, इसलिए अपने पड़ोस में जारी जंग को रोकने में मदद देने में पाकिस्तान का अपना मफाद शामिल है, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो पाकिस्तान की नाजुक मईशत और अंदरूनी मुल्क गैर यकीनी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल इसके लिए खतरा बन जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद के लिए इस सिफारती कोशिश का हिस्सा बनने में कुछ खतरात भी हैं, जिसकी नाकामी के इम्कानात मौजूद हैं, खासतौर पर जब सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तजिए में वाशिंगटन में स्टिम्सन सेंटर की डायरेक्टर एलिज़ाबेथ थ्रेकल्ड का हवाला दिया गया है, जिनके मुताबिक ये जंग जितनी तवील होगी, पाकिस्तान के लिए तवाज़ुन कायम रखना उतना ही मुश्किल होता जाएगा। उनके मुताबिक मुज़ाकरात में मदद देने से पाकिस्तान को अमरीका के साथ ताल्लुकात बेहतर करने का इजाफी फ़ायदा तो होगा, लेकिन अगर अमरीका मुज़ाकरात पर आमादगी का इशारा इसलिए दे रहा है कि मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई से पहले फ़ौजियों की आमद के लिए वक्त हासिल किया जाए, तो इससे ईरान की जानिब से पाकिस्तान पर मिली भगत के इल्ज़ामात लग सकते हैं। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान एतमाद को भी नुकसान पहुंच सकता है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की मदद करने की सलाहियत भी मुतासिर हो सकती है। तज्ज़िये के मुताबिक इसके अलावा पाकिस्तानी फ़ौज के खलीजी रियासतों ख़ुसूसन सऊदी अरब के साथ भी मजबूत ताल्लुकात हैं, जिसके साथ पाकिस्तान ने पिछले साल मुश्तरका दिफा का मुआहदा किया था और इसी मुआहदे की वजह से अब ये खदशात जन्म ले रहे हैं कि अगर
सऊदी अरब पर हमलों में इजाफा होता है तो पाकिस्तान को भी इस तनाज़े में घसीटा जा सकता है। जबकि कल रात सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को इसी हवाले से अहम करार दिया जा रहा है, जिसमें 12 अमरीकी फौजी जख्मी हुए थे। इसके अलावा बज़ाहिर पाकिस्तान की कोशिशों के बायस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमलों की डेडलाइन में 6 अप्रैल तक की तौसीह कर दी थी और बातचीत के जरिए डील की ख्वाहिश जाहिर की थी। मगर इस ऐलान को अभी कुछ ही घंटे हुए थे कि कल रात इसराइल ने ईरान की यूरेनियम फैसिलिटी, स्टील प्लांट्स और हैवी वाटर कॉम्प्लेक्स समेत दीगर अहम अहदाफ को निशाना बनाया, जिसे एक खतरनाक एस्केलेशन के तौर पे देखा जा रहा है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने इन हमलों के बाद अपने बयान में इसराइल को धमकी देते हुए कहा कि इसराइल ने ईरान के 2 बड़े स्टील के कारखानों, एक पावर प्लांट और सिविलियन जौहरी तंसीबात पर हमले किए हैं और मुतादिद शहरी इमारतों को निशाना बनाया। इसराइल का दावा है कि इसने ये कार्रवाई अमेरिका के साथ हमआहंगी में की है। यह हमला अमेरिकी सदर की सिफारतकारी के दिए गए इजाफी मोहलत के मुनाफी है। ईरान इसकी भारी कीमत वसूल करेगा। जबकि पासदारान इनकलाब के कमांडर मजीद मौसवी ने अपने बयान में कहा है कि अब मामला आंख के बदले आंख का नहीं रहेगा, इंतजार करें और देखें। उन्होंने तंबीह करते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल से मुंसलिक सनती कंपनियों के मुलाजमीन अपनी जानों को खतरे में डालने से बचाने के लिए फौरन अपने दफातर से निकल जाएं। दूसरी तरफ आज एक और अहम तरीन पेशरफ में यमन के हूसी भी इस जंग में शामिल हो गए, जिन्होंने आज इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले शुरू कर दिए हैं। हूसी ग्रुप के मुताबिक इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले का हदफ मकबूजा मगरबी किनारे के जनूबी इलाकों में इसराइली फौजी तंसीबात थी। इस जंग में ईरानी हिमायत याफ्ता हूसी ग्रुप की शमूलियत को भी बहुत अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि ये ग्रुप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की बंदिश के बाद रेड सी में खित्ते की एक और बड़ी तजारती गुजरगाह बाबुल मंदब को बंद करने की सलाहियत रखता है। यानी जो जंग 28 फरवरी को शुरू हुई थी और उसे 1 माह के अंदर समेटने का दावा किया गया था, वो 1 माह बाद समेटने के बजाय मजीद फैलती जा रही है। इस हवाले से कल जब अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि अमरीका को उम्मीद है कि ये जंग महीनों में नहीं बल्कि हफ्तों में ख़त्म हो जाएगी और इस जंग के अहदाफ ज़मीन पर फौजियों उतारने के बगैर भी पूरे किए जा सकते हैं। As the Department of War has consistently outlined, we are on or ahead of schedule in that operation and expect to conclude it at the appropriate time here in a matter of weeks, not months, and the progress is going very well. Obviously, we have some work to do. We have to finish the job, and we are finishing that job. We are achieving all those objectives. We are ahead of schedule on most of them, and we can achieve them without any ground troops, without any. मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जो कई बार ईरान को मुकम्मल शिकस्त देने का दावा कर चुके हैं, उन्होंने कल इससे बरक्स मौक़िफ़ लेते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। अमरीका को ईरान में अभी मज़ीद 3554 अहदाफ पर हमले करना बाकी हैं।